Hello friends, how are you? I am Satyanarayan. I am a 2019 बैच IPS ऑफिसर। और दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपका टारगेट है सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्रैक करना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू प्रिपेयर द सिलेबस ऑफ जीएस पेपर 3। उसमें पर्टिकुलरली जो नेशनल सिक्योरिटी वाला पार्ट है, यानी कि जीएस पेपर 3 जो ओवरऑल 250 मार्क्स का होता है, उसमें से 50 मार्क्स का वेटेज यानी कि 20% वेटेज है नेशनल सिक्योरिटी का। सो हर साल यूपीएससी जो है वो 2 सवाल 10-10 नंबर के और 2 सवाल 15-15 नंबर के जीएस पेपर 3 में नेशनल सिक्योरिटी से पूछती है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सिलेबस क्या क्या है नेशनल सिक्योरिटी का, उसको किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है, और हम ये भी देखेंगे कि पिछले 3 सालों में यूपीएससी ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं और आपको नेशनल सिक्योरिटी का जो टॉपिक है उसको प्रिपेयर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस जो यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशंस में दिया है, दैट इज़ लाइक दिस। द फर्स्ट टॉपिक इज़ लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। सो वी नो इन इंडिया एक्सट्रीमिज्म इज़ इन द फॉर्म ऑफ नक्सलिज्म, यानी कि नक्सलवाद जो है वो एक इंडिया की बड़ी प्रॉब्लम है, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है। और इसके अलावा जो इंसर्जेंसी जो है पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर या फिर जो नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी जो है, दैट इज़ ऑल्सो अनदर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि यूपीएससी ने अपने कहीं सिलेबस में ऐसा लिखा नहीं है कि ये इंटरनल सिक्योरिटी है, ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, ऐसा कुछ। लेकिन अगर आप पूरा सिलेबस देखेंगे तो इसको हम ब्रॉडली जो है वो 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेज एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेज, या फिर जो है आपका बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंजेज। सो दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक। इसका मोटा मोटा जो मीनिंग है दैट इज़ रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और आपका जो इंसर्जेंसी है उससे। सेकेंड टॉपिक है रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। कहने का मतलब है कि जो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें एक्सटर्नल स्टेट यानी कि जो बाहरी जो कंट्री हैं एंड नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो डायरेक्टली किसी एक्सटर्नल कंट्री के गवर्नमेंट के हिस्सा नहीं है, लेकिन जो है एक इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज पोज करते हैं। तो इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि आपका जो पाकिस्तान, चाइना और जो म्यांमार और बांग्लादेश जो मेन जो बड़े बड़े कंट्री हैं उनका, और जो उनके नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं लाइक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए किस तरह से खतरा है। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर में जो इंसर्जेंसी है उसमें एक्सटर्नल एजेंट्स लाइक पाकिस्तान का जो है वो क्या रोल है। सो दैट इज़ द मेजर क्रक्स ऑफ दिस टॉपिक। थर्ड टॉपिक है चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। सो थर्ड जो टॉपिक है उसका मोटा मोटा लेना देना है जो आपके नए जो टाइप ऑफ थ्रेट्स आ रहे हैं, यानी कि जो सोशल मीडिया साइट्स है या फिर जो एक मीडिया जो है उसका इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में क्या रोल है, और जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो आ रहे हैं, जो आपका 4G और जो बाकी जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उससे इंटरनल सिक्योरिटी किस तरह से अफेक्ट होती है, दैट इज़ द क्रक्स ऑफ थर्ड टॉपिक। फोर्थ है बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। उसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, किस किस तरीके के साइबर थ्रेट्स हैं, साइबर अटैक्स किस तरह से होते हैं, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इंटरनल सिक्योरिटी में ही या इस तरह से जुड़ा हुआ जो आखिरी टॉपिक है वो है मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। सो एक सेपरेट टॉपिक है, इसको बाकी किसी भी आप इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज के साथ जोड़ के देख सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसको किस तरीके से एक इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है। अगला जो है वो हम टॉपिक जो है वो उसको हम रख सकते हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंज, या फिर जो हम देख सकते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी। सो टॉपिक जो यूपीएससी ने लिखा है सिलेबस में वो है सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज एंड लिंकेजेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विथ टेररिज्म। यानी कि आपका जो बॉर्डर्स है इंडिया का, मैरीटाइम बॉर्डर यानी कि जो सी वाला हिस्सा है, और लैंड बॉर्डर्स जो आप पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल और भूटान के साथ आप जो बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी मतलब बोथ लैंड एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, और उसके अलावा उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं और उसको किस तरह से मैनेज करना है, यानी कि इंडिया की ब्रॉड जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो है। और उसके अलावा दिया हुआ है कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स है
लाइक स्मगलिंग ऑफ वेपन्स या स्मगलिंग ऑफ इलीगल ड्रग्स या फिर मनी लॉन्ड्रिंग जो है, ये सब जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स है, इसका टेररिज्म से क्या लेना देना है। यानी कि ये देखने में एक सिमिलर टॉपिक लगता है, लेकिन इसमें भी जो है वो दो अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं। एंड जो लास्ट फाइनल टॉपिक दिया हुआ है वो है वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। तो अगर हम इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी का जो मेन जो रोल है वो स्टेट पुलिस को दिया हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। उसके अलावा आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है और जो बॉर्डर सिक्योरिटी भी देखती है, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी सिक्योरिटी भी देखती है। तो जो सारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हो गए। फिर उसके अलावा जो इंडिया की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, यानी कि नेवी है, आपका एयरफोर्स है और मिलिट्री है, तो ये सारी सिक्योरिटी फोर्सेज और ये डिफरेंट एजेंसीज और उनकी क्या क्या मैंडेट है। सो दिस इज़ द सिलेबस विच इज़ मेंशन्ड इन नोटिफिकेशन ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम। अब हम देखते हैं कि यूपीएससी इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए किस तरीके के क्वेश्चन पूछती है, और हम देखेंगे कि जो क्वेश्चंस की जो वर्डिंग होती है वो सिलेबस से किस तरह से मैच करती है। सो लेट्स प्रोसीड। ये 2022 का यूपीएससी का पेपर है। यूपीएससी में जैसा मैंने आपने बताया कि पेपर 3 में जो है, जीएस पेपर 3 में 4 सवाल सिक्योरिटी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जिसमें 2 10-10 नंबर के होते हैं, 2 15-15 नंबर के होते हैं। सो 2022 के पेपर में ये 2 सवाल 10-10 नंबर के थे। डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, डिस्क्राइब द लिंकेज बिटवीन टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दैट एग्जिस्ट्स एट द नेशनल एंड ट्रांसनेशनल लेवल। दोस्तों, अगर आप सिलेबस की लैंग्वेज देखेंगे और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखेंगे, आपको काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी मिलेगी। यहाँ पे भी दिया हुआ है कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स क्या होते हैं और उसका जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो लिंकेज है विद टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसका नेशनल और ट्रांसनेशनल लेवल पर किस तरीके से जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो सिलेबस में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये आपका सिलेबस में दिया हुआ है लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विथ टेररिज्म। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी का जो क्वेश्चंस आता है वो लगभग यूपीएससी का जो सिलेबस दिया हुआ है उसी से ही पूछा जाता है। अगला जो है आपका वो बॉर्डर सिक्योरिटी का है। व्हाट आर द मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया, डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल एंड प्रोसीजरल इनिशिएटिव्स टेकन टू इंप्रूव द मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो बॉर्डर सिक्योरिटी में मोटा मोटी 2 है, लैंड सिक्योरिटी और मैरीटाइम सिक्योरिटी। 2022 में यूपीएससी ने मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस पे क्वेश्चन पूछा। इट वॉज ए सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो 15 नंबर का था 2022 में, दैट इज़ रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। तो बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी सिलेबस में दिया हुआ है। तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स हैं, साइबर अटैक्स क्या होते हैं, किस किस तरह के साइबर अटैक्स होते हैं, इंडिया में साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी क्या है, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया ने साइबर सिक्योरिटी का डेवलप किया है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो साइबर सिक्योरिटी के इर्द गिर्द आती है और यूपीएससी ने 2022 में ये सवाल पूछा था मेंस में। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, नक्सलिज्म इज ए सोशल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इशू मैनिफेस्टिंग एज वायलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द इमर्जिंग इशूज एंड सजेस्ट अ मल्टीलेयर्ड स्ट्रेटजी टू टेकल द मेनेस ऑफ नक्सलिज्म। जैसा सिलेबस में दिया हुआ है कि रोल ऑफ डेवलपमेंट एंड लिंकेजेस टू द एक्सट्रीमिज्म, लगभग उन्हीं वर्बेटिम लाइन्स पे जो है ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, बेसिकली नक्सलिज्म पे। ये 2021 का पेपर है। 2021 के पेपर में भी सेम 9 और 10वां नंबर जो सवाल था वो इंटरनल सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड था। एक क्वेश्चन जो था वो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड था। उसका अलावा जो क्वेश्चन नंबर 10 जो था, इट वाज रिलेटेड टू क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2022 में भी यूपीएससी ने साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। 2021 में भी जो है वो टाइप ऑफ साइबर अटैक पूछा है कि किस तरीके से जो है वो आपके क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स हो रहे हैं, यानी कि इंडिया की जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो गवर्नमेंट एजेंसीज की जो वेबसाइट्स है उनको किस तरीके से दूसरी कंट्रीज़ में बैठ के और उनको हैक करने की कोशिश की जा रही है, या फिर जो है वो सिस्टम को जो है वो क्रिपल करने की कोशिश की जा रही है, सबवर्जन करने की कोशिश की जा रही है। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा गया था। सिमिलरली जो है 2021 के पेपर में जो 19 नंबर क्वेश्चन है वो ये दिया हुआ है, मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस पोस्ड बाय एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। अगर आप सिलेबस का सेकंड टॉपिक देखते हैं तो बिल्कुल एकदम हूबहू ऐसा ही लिखा हुआ है, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स टू द इंटरनल सिक्योरिटी। और वर्बेटिम क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी ने यहाँ पे पूछा था, और इन चैलेंजेस को जो कॉम्बैट करने के लिए क्या मेजर्स अपनाए जाने चाहिए, दैट वाज द 19th क्वेश्चन। एंड 20th क्वेश्चन वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन रिलेटेड टू टेररिज्म कि टेररिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी और इंटेंसिटी क्या है, इसके कारण क्या है, लिंकेजेस इन ऑब्नॉक्शियस नेक्सस, और जो है वो टेररिज्म को किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2021 में पूछा था।
अब थोड़ा और पीछे चलते हैं 2020 की तरफ। सो अगेन आप देख रहे हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन फिर दिया हुआ है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स एंड मेजर्स रिक्वायर्ड टू टेकन टू फाइट द मेनेस। तो आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी जो साइबर सिक्योरिटी जो है उसको कितना सीरियसली लेती है। हर साल एक 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके अलावा 10th नंबर क्वेश्चन जो था दैट इज़ इफेक्टिव बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट। तो हमने देखा कि 2022 में जो यूपीएससी ने मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, 2020 में जो है वो ओवरऑल बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट पे क्वेश्चन पूछा है कि जो लोकल्स जो है वहाँ के जो बॉर्डर एरियाज़ में जो इंडियंस, जो लोकल इंडियंस जो रहने वाले हैं, उनको किस तरीके से जो है वो एक्सटर्नल सपोर्ट को जो है वो डिनाई किया जाए मिलिटेंट्स का। क्योंकि अगर पर्टिकुलरली दिस क्वेश्चन वाज विथ रेफरेंस टू नागालैंड की, जहाँ पर जो है वो अभी भी बाहरी सपोर्ट मिलता है मिलिटेंट्स को, तो उससे रिलेटेड दिस क्वेश्चन वाज। और बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट के लिए दैट वाज द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 19th एंड 20th नंबर क्वेश्चन सेम है, एकदम फिक्स फॉर्मेट है यूपीएससी का 9, 10 और 19, 20। तो 19th क्वेश्चन वाज विद रेफरेंस टू द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अगेन नक्सलिज्म बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और यूपीएससी हर बार इसको पूछ रही है। सो व्हाट स्ट्रेटजी शुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी फोर्सेज अडॉप्ट टू काउंटर द थ्रेट ऑफ अफेक्टेड एरियाज़। तो जो भी नक्सलिज्म से रिलेटेड जो करंट डेवलपमेंट्स है या जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है, समाधान पॉलिसी है और जो मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटजी जो है वो आपको इसके आंसर में लिखनी चाहिए थी। 20th नंबर क्वेश्चन जो है दैट वाज विद रेस्पेक्ट टू द ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स कमिटेड फ्रॉम लाइक म्यांमार, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो जो ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स जो है और जो इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं उनको एनालाइज करने से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये मैंने पिछले 3 साल के इंटरनल सिक्योरिटी के पेपर के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करें, लेकिन अगर आप और थोड़ा पीछे जाएंगे यानी कि 2019, 2018, 2017, तो भी जो आप देखेंगे कि लगभग जो है वो सिमिलर टाइप के से क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है। तो अब हम देखते हैं कि इससे हमें सीखने को क्या मिलता है कि हमें अपनी जो इंटरनल सिक्योरिटी या जो नेशनल सिक्योरिटी की तैयारी है वो किस तरीके से करना चाहिए। और जो ये 50 मार्क्स का जो पूछा जाता है क्वेश्चंस, ये 50 मार्क्स के क्वेश्चंस को आप कितने दिन में सिलेबस कवर कर सकते हैं और आपको कहाँ से कवर करना चाहिए, दैट इज़ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस लास्ट स्लाइड। सबसे पहले है कि क्वेश्चंस जो है वो आपने देखा होगा बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, और अगर आपको अच्छे आंसर्स लिखने हैं तो उन आंसर्स का जो है वो कंसाइज होना चाहिए और एग्जैक्ट आंसर्स लिखना चाहिए। मतलब कि जो आपने सिलेबस तो तैयार कर लिया लेकिन जो आपको आता है वो आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं, उससे आपका काम नहीं चलेगा। जो एग्जैक्टली क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको समझ के कि क्या क्वेश्चन की डिमांड है वो अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे जो आपको मेंस क्वालिफाई करने में हेल्प करेंगे। सो नेचर ऑफ क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, वो आई थिंक आप सहमत होंगे मुझसे। अगला है कि जो क्वेश्चंस की जो वर्डिंग है दैट इज़ वर्बेटिम फ्रॉम द सिलेबस, यानी सिलेबस में लिखा हुआ है लिंकेज बिटवीन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सेम क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है। सिलेबस में लिखा हुआ है इवॉल्विंग थ्रेट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, सेम क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है एकदम सेम लैंग्वेज के साथ। सिलेबस में लिखा हुआ है रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, सेम हूबहू लैंग्वेज कॉपी करते हुए यूपीएससी एग्ज़ाम में पूछ लेती है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अगर यूपीएससी के सिलेबस को फोकस में रख के अगर हम अपनी तैयारी करेंगे तो हमारी तैयारी लिमिटेड टाइम में हो जाएगी और एग्जैक्ट तैयारी हो जाएगी जो एग्ज़ाम में लिखने के लिए हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे कि हमें एग्ज़ाम में लिखना क्या है। अगली चीज़, अगर आपने क्वेश्चंस को ध्यान से देखा होगा तो आपने महसूस किया होगा कि देयर इज़ अ स्टैटिक पार्ट एंड देयर इज़ दैट स्टैटिक पार्ट इज़ सप्लीमेंटेड बाय अ डायनेमिक क्वेश्चन, यानी करंट जो सिनेरियो जो चल रहे हैं या जो करंट इश्यूज जो चल रहा है वो उस स्टैटिक पार्ट के साथ पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी या साइबर थ्रेट्स किस प्रकार के होते हैं और जो इंडिया के नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी प्लान है उसके बारे में पूछ लिया, तो उसमें स्टैटिक पार्ट भी है आपका, डायनेमिक पार्ट भी है। नक्सलिज्म की प्रॉब्लम लगभग 50-60 साल पुरानी प्रॉब्लम है, नई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका स्टैटिक पार्ट भी पूछ लिया कि नक्सलिज्म की प्रॉब्लम किस टाइप की है और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रही है वो भी उन्होंने पूछ लिया। तो हर क्वेश्चन में जो आपको स्टैटिक और डायनेमिक पार्ट का एक मिक्स्ड फ्लेवर मिलेगा, तो आपका आंसर भी जो है वो इन दोनों पार्ट को एड्रेस करना चाहिए टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप अपनी तैयारी जो कर रहे हैं आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए कि आप हर टॉपिक वाइज जो यूपीएससी ने सिलेबस में 6-7 टॉपिक्स दे रखे हैं आप उनके हिसाब से अपने 3-3, 4-4 पेज के आप कंटेंट तैयार कर लें या नोट्स तैयार कर लें और फिर उसके बाद में हर टॉपिक को जो है वो आप अपने करंट इश्यूज़ के साथ सप्लीमेंट कर लें जो आपका न्यूज़पेपर में आता है या फिर आपका
जो इंडिया ईयर बुक या फिर आपको जो बाकी सोर्सेज से मिलता है, मतलब उसको आप उसी के साथ सप्लीमेंट कर लेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू वाइल यू आर लाइक रिवाइजिंग फॉर द सिलेबस फॉर द जस्ट बिफोर द मेंस एग्ज़ाम। आप तैयारी कर रहे होते हैं उस टाइम तो आप नोट्स बनाते जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको जो यूपीएससी मेंस जब आप लिख रहे होते हैं तो आपको एक दिन में 2 पेपर लिखना होता है। तो आप सोचिए कि आपको GS3 GS4, GS3 में भी मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं, उसमें इकोनॉमिक्स है, सोशल डेवलपमेंट है, उसमें आपका एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी है, उसमें आपका क्लाइमेट चेंज भी है, उसमें आपका सिक्योरिटी भी है, उसमें आपका डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, फिर पेपर 4 जो है वो आपका एथिक्स वाला पेपर है। तो एक दिन में जब आप GS पेपर 1 और GS पेपर 2 दे के आए हुए होते हैं, आपके पास बहुत कम टाइम होता है, तो उस टाइम पे आप किस तरह से चीज़ों को रिवाइज कर सकें, तो इसके लिए आपके पास जो है वो बिल्कुल आखिरी समय के लिए शॉर्ट नोट्स टाइप के बनाए हुए होने चाहिए कि आप जो है वो उनको 2 घंटे के अंदर पढ़ के आप पूरा सिलेबस वापस रिवाइज कर सको। सो इन माई ओपिनियन दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी आप तैयारी कर सकते हो। और मुझे लगता है कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी का जो सिलेबस है इसको मैक्सिमम तैयार करने के लिए आपको 7 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इन 7 दिनों में आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं अपने GS पेपर 3 के मार्क्स को। आप टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए और उसको जो करंट्स के साथ सप्लीमेंट करिए। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि अगर ये सारा सिलेबस है और अगर ये टॉपिक यूपीएससी ने दिया हुआ है तो हमें जो है वो तैयारी करनी कहाँ से चाहिए, क्योंकि कोई ये जो टॉपिक है ये मोस्टली NCERT टेक्स्ट बुक्स में भी आपको नहीं मिलता है और ऐसी कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है जो आपको ये सारा का सारा सिलेबस एक साथ आपका कवर कर सके। आई थिंक देर आर 1 or 2 बुक्स इन द मार्केट जो क्लेम करती है कि वो नेशनल सिक्योरिटी वाला सारा हिस्सा कवर कर लेते हैं, बट आई डो नॉट थिंक दैट वो टेक्स्ट बुक्स इतनी करंट अफेयर्स के साथ इंटीग्रेटेड की हुई है कि आपकी जो क्वेश्चंस की डिमांड या जो यूपीएससी का सिलेबस है उस डिमांड को पूरा कर सकें। तो इन माय ओपिनियन आपको ये जो टॉपिक्स दिए हैं इन टॉपिक को आप गूगल सर्च कर सकते हैं, आप विकीपीडिया पे पढ़ सकते हैं, या फिर इफ़ यू वांट मी टू मेक नोट्स फॉर यू, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं तो यू कैन राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोग डिमांड करेंगे देन आई कैन रिसर्च, आई कैन रीड सम बुक्स एंड आई कैन फिल्टर आउट द कंटेंट, और वहाँ से जो है वो आपके लिए I can prepare the videos or that will be helpful in your preparation. So guys, if you want me to make videos on these national security issues, you can please comment in the comment section. At your demand I will be making videos. Otherwise अगर आप नहीं चाहेंगे तो there is no point of making the videos. So thank you so much guys for watching the video till the end. I think आपको अब जो GS पेपर 3 का नेशनल सिक्योरिटी वाला हिस्सा है वो आपको समझ में आ गया होगा कि यूपीएससी की क्या डिमांड है और यूपीएससी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी तैयारी करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है या जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करता हूँ वीडियो के माध्यम से, इफ़ यू फील दैट कि दिस कैन बी यूज़फुल इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन, देन प्लीज़ हेल्प अस इन ग्रो। आप ऐसे लोगों को ये वीडियो शेयर करिए या चैनल का जो लिंक है वो शेयर करिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करिए जो सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दैट दीज वीडियोस एंड माय एक्सपीरियंस कैन हेल्प यू इन मैक्सिमाइजिंग योर स्कोर। और हो सकता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है यूपीएससी प्रिपरेशन का वो आपके काम आ जाए और आपको भी जो है वो यूपीएससी क्लियर करने में मदद मिले। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।